इनकम टैक्स में टीडीएस कब डिडक्ट होता है? कमेंट में बताओ। चलो मैं बताता हूं। जब आपको कोई पर्सन अमाउंट पे करता है तो वो उस अमाउंट में से कुछ परसेंटेज टीडीएस डिडक्ट कर लेता है। गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? गवर्नमेंट ऐसा इंश्योर करती है कि उस इनकम में से कुछ पोर्शन का टैक्स हमें एडवांस में मिल जाए, बाकी वो टैक्स तब दे देगा जब वो अपनी आईटीआर फाइल करेगा। बट सपोज करो गाइस, अगर वो अमाउंट इनकम ही ना हो, टैक्सेबल ही ना हो, तो क्या टीडीएस कटेगा? दिस इज वन इशू जो कि हम कवर करेंगे। सेकंड गाइस, आपको आईटीआर फाइलिंग में ओवरसीज एसेट्स डिस्क्लोज करनी पड़ती है। अगर आप नहीं करोगे तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा बिकॉज ऑफ ब्लैक मनी। अब सपोज करो आप उस अकाउंट के बेनिफिशियल ओनर ही नहीं हो, तो क्या आप उसे डिस्क्लोज करोगे? अगर नहीं करोगे तो क्या टैक्स देना पड़ेगा? ये दो इश्यूज गाइस आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और एंड तक देखना बिना स्किप किए। बट उससे पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इनको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो गाइस, नंबर 1, mere mention of a person's name in the account opening form of an overseas bank does not mean that such an individual is the beneficial owner of the bank account. अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जब फिल किया था और वहां पर अगर आपका नाम आया था, दैट डजंट मीन कि आप उसके बेनिफिशियल ओनर हो। दिस इज अकॉर्डिंग टू अ recent order passed by the Delhi branch of the ITAT. ITAT तक पहुंचे कैसे बताते हैं। An IT officer had held that Jatinder Mehra, who had opened this bank account, had not disclosed this overseas asset in his income tax return, और उसके ऊपर ब्लैक मनी के प्रोविजन अप्लाई कर दिए और 5.7 करोड़ के फंड्स को बोला कि आप एवर द ITAT ऑब्जर्व्ड दैट, बिकॉज इन्होंने CIT अपील में गए थे, CIT अपील की बात भी आ गई थी एसएससी के फेवर में, बट फिर भी उन्होंने क्या किया था, इनकम टैक्स ऑफिसर ने अपील की थी। तो ITAT ने क्या बोला? ITAT ऑब्जर्व्ड दैट मेहरा हैड फाइल्ड एन एफिडेविट डिस्क्लोजिंग कंप्लीट डिटेल्स of the ownership of the bank account based on the solitary fact of his name mentioned in the bank account opening form and lack of any other evidence relating to ownership or beneficial ownership over such an account. The sum couldn't be taxed in India in the hands of Mehra Ji. This account belonged to a foreign company, Watergate Advisors, incorporated in the tax haven of British Virgin Islands. Mehra's son, a non-resident Indian, was the director and sole shareholder of this company. Under tax laws, overseas income held by a non-resident cannot be taxed in India for a non-resident. It all began when a search was conducted in the case of Rakesh Agarwal Group and details of 6 trust companies came to light, one of which relates to this case heard by the ITAT. एट द फर्स्ट लेवल ऑफ अपील, जैसे कि मैंने आपको बताया, कमिश्नर अपील ने रूल कर दी थी इन फेवर ऑफ द टैक्स पेयर, बट आईटी डिपार्टमेंट ने फाइल की अपील विद द आईटीएटी और आईटीएटी ने बोल दिया कि अगर सिर्फ नाम है दैट डजंट मीन कि आप उसके बेनिफिशियल ओनर हो। बेस्ड ऑन द एंटायर फैक्ट्स, द आईटी डिपार्टमेंट कुडंट प्रोवाइड एविडेंस दैट मेहरा वाज द ओनर और बेनिफिशियल ओनर ऑफ द सम lying in the Singapore bank account. The ITAT ruled in favor of the taxpayer, which is a relief guys. तो इसको प्लीज लाइक करना। So guys, now please let's move on to a next important case law. तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। इस केस में क्या हुआ था? Calcutta High Court passes landmark interim order in petition challenging constitutional validity of section 194N of the Income Tax Act, which mandates the deduction of tax at source at the rate of 2% on cash withdrawal from banking company. पेटिशनर ने क्या बोला? मैंने आपको क्या बोला कि अगर कोई अमाउंट वो इनकम है और वो टैक्सेबल है तो इसीलिए टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, बिकॉज गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि कुछ पोर्शन हमारे पास ऑलरेडी एडवांस में टैक्स का आ जाए। बट अगर वो इनकम ही नहीं है तो टीडीएस कटेगा ही क्यों? Petitioner submits that section 194N of the said act
is beyond the legislative competence of the parliament, and entry 82 of list 1 of schedule 7 to the constitution allows the parliament to enact laws for and levy of tax on income. कि मतलब इनकम के ऊपर टीडीएस कटना है, which means parliament cannot legislate a provision stipulating the deduction of tax at source from an amount which is admittedly not an income, जो इनकम ही नहीं है. Petitioner has also relied on several unreported decisions of the Honorable Kerala High Court involving the same issue, and one of which is order dated 13 August passed in Kanan Devan Hills. तो इसमें क्या डिसाइड किया था, where Honorable Court has admitted the writ petition on this issue and has granted interim stay of deduction of tax on source under section 194N of the Income Tax Act. Considering these facts, I am inclined to grant an interim order restraining the respondent authorities, मतलब डिपार्टमेंट को बोला, उसे रोका गया, concerned from deducting tax at source on the basis of the aforesaid provision of section 194N. मतलब स्टे लगा देगी कि आप 30 सितंबर तक इस सेक्शन में टीडीएस मत काटना. आगे क्या लिखा है, तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर देना. रिस्पोंडेंट्स आर मतलब डिपार्टमेंट्स आर डायरेक्टेड टू फाइल एफिडेविट इन ऑपोजिशन विद इन 4 weeks फ्रॉम डेट. petitioner to file reply thereto if any within 2 weeks thereafter. Matter to appear for final hearing after 8 weeks. ऐसे इंपॉर्टेंट केस लो आपको हमारे चैनल में मिलते रहेंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक करना. थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय. ऐसे ही इंपॉर्टेंट केस लॉस गाइस जीएसटी में भी आते ही रहते हैं, वो मैंने ऑलरेडी वीडियोस में शेयर किए हुए हैं. अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो लग जाएगी आई बटन पे. फॉर एग्जांपल अगर आप कोई डिलेड पेमेंट करते हो अपने वेंडर्स को, चाहे 100 दिन में, 120 दिन में, 150 दिन में, एज पर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, तो उस केस में गाइस आपको आरसीएम की लाइबिलिटी पड़ेगी. बिकॉज एक नई रूलिंग आ चुकी है, तो उस बेसिस पर आपको आरसीएम भी पे करना पड़ेगा. इनफैक्ट स्टैंप ड्यूटी के ऊपर भी आपके ऊपर आरसीएम आने वाला है, तो प्लीज वो आप एक बार रूलिंग देख लेना. आई बिलीव आपको रूलिंग का मतलब पता है कि रूलिंग जब आती है तो वो एप्लीकेबल होती है एसएससी के ऊपर, बट आप उसको प्लीज जरूर चेक कर लेना, आपके लिए वो काफी रेलेवेंट होगी. और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. वहां पर आपको सारी लेटेस्ट अपडेट मिल जाती हैं. कोई भी आपको कोई सर्कुलर आया है, इंस्ट्रक्शंस आई हैं, कोई नोटिफिकेशन आई है, कोई प्रेस रिलीज आई है, वहां आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी. तो प्लीज डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ज्वाइन कर लो. प्लीज वीडियो को लाइक कर देना. थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय.